उसको भोजन कराओ। भोजन ना हो तो क्या करना है, बोलते जाओ जम के, पानी पिलाओ। पानी ना हो तो बैठने के लिए आसन दे दो। आसन ना हो तो मीठी वाणी दे दो। मीठी वाणी भी ना हो तो महाराज अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ दो शब्द बोल लो, बहुत है, बहुत। इतना भी अगर आपने दे दिया, इतना भी समर्पण कर लिया तो बहुत है। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी को जब अहंकार आया तो ब्रह्मा जी ने हम अभिमान में आकर कह दिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। महादेव का नाम सुना तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को हंसी। शिव का नाम सुनते ही हंसी। ऐसे कई लोग हैं जिनको शंकर के नाम पर हंसी आती है। बहुत हंसते हैं लोग। पहले शुरुआत जब कथा की थी, शुरू में जब कथा करे, शिव महापुराण चालू करी, लोग कहते थे पूरी दुनिया में भागवत होती है, पूरी दुनिया में रामायण होती है, ये आया सियोर वाला जो शिव पुराण करना चालू करा, कौन सुनेगा? शंकर जी के मंदिर में, खाली मंदिरों में कुत्ते बैठे रहते थे, कौन जाएगा शंकर मंदिर? मंदिर में जाले पड़े रहते थे, सारे मंदिरों में भीड़ होती थी, पर महादेव के मंदिर में केवल सावन और शिवरात्रि के दिन लोग जाते थे। केवल सावन और शिवरात्रि। जब शुरू में शिव पुराण की कथा करना चालू करी, लोग हंसते थे, कौन सुनेगा? लोग भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, शिव पुराण कौन सुनेगा? कहां से पकड़ लाया इसको? शिव पुराण कहां से लिया है? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? शिव मंदिर में कुत्ते बैठे रहते हैं, जाले पड़े रहते हैं। आज प्रत्येक शिव मंदिर में ना कुत्ते बैठे हैं, ना जाले पड़े हैं। शिव के मंदिर में शिव के भक्त खड़े हैं। शिव के भक्त, मेरे ओघड़दानी, मेरे कुबेर भंडारी के भक्त खड़े हैं। इन शिव भक्तों की टोलियां शिव के मंदिर में आनंद पाती हैं। लोग कहते थे कौन सुनेगा? उनको एक बार छत्रपति संभाजी नगर लाकर दिखा दो, कौन सुनेगा? ये सुनने वाले शिव भक्त ही तो हैं। ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है? वो एक झांसी के हमारे चतुर्वेदी जी हैं, झांसी के चतुर्वेदी जी, उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छे भजन गाती, तो उसने एक भजन बनाया था जिसको अब लोगों ने भले अपनी अपनी भाषा में गा दिया, पर उसने भजन लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था। वो भजन की एक लाइन का स्मरण करते कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो, बैठे बैठे ही स्मरण करो। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचाया। कोरोना आया, लोग घबराए, कोरोना में लोग अपने घर के अंदर बैठे रहे, बहुत भय में थे, कष्ट में थे, रोग से ग्रसित थे। पर मुझे लगता है कोरोना महादेव ने शिव महापुराण का प्रभाव दिखाने के लिए, जिसने सुना, कोरोना की बीमारी उसके घर तक पहुंची, पर उसके घर में आंच नहीं आने दी। मेरे महादेव बचा कर रखे। कोरोना जैसी बीमारी में
दूसरे देश चीन और किस किस देश का नाम लूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाओगे। चीन जैसे ऐसे ना जाने कितने देश और हमारे पड़ोस के भी ना जाने कितने देश जो उचक रहे थे धन और वैभव में, जहां से लोगों ने देखा कोरोना 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 चारों तरफ फैला था, मेरे भारत में भी आया। पर भारत का बच्चा बच्चा शंकर की कथा में ऐसा रम गया कि कोरोना कब आकर चले गया और मेरा राष्ट्र मजबूत की मजबूत बना रहा। आज भी दूसरे दूसरे राष्ट्र रो रहे हैं, कर्जे में डूबे हैं, और आज भी लाखों लोग उनके मर रहे हैं और उबर नहीं पा रहे, कर्जे में डूबते चले जा रहे, भूखमरी आ रही है। पर मेरा भारत देश आज भी वैसा की वैसा ही और उन्नति पर चढ़ता चला जा रहा है। आज उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मेरे भोले ये तेरा कल युग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा छाया। जिस राष्ट्र की भूमि पर, जिस देश में शिव महापुराण की कथा निरंतर चलती है, चाहे टीवी के माध्यम से चले, मोबाइल के माध्यम से चले, घर में एक एक कॉलोनी में, एक एक मल्टी में अगर दो लोग भी, दो परिवार के व्यक्ति भी अगर कथा सुन रहे हैं, दुकानों पर अगर शिव महापुराण की कथा, नगर में, शहर में, भारत की भूमि पर कहीं ना कहीं शिव कथा अगर हो रही है, समझ लेना उस राष्ट्र को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि उसका हाथ महादेव ने पकड़ कर रखा है। महादेव संभाले हुए हैं। हमारे भारत की भूमि के 4 शंकराचार्य, 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पहले ही शंकर भगवान को 4 जगह पर विराजमान कर दिया। एक जगह केदारनाथ, दूसरी जगह रामेश्वर, तीसरी जगह भूतेश्वर, ऐसे 4 स्थान पर, एक सोमेश्वर सोमनाथ, 4 स्थान पर इस राष्ट्र के कोने कोने पर 4 जगह पर महादेव को क्यों बिठाया? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्यों 4 पीठ का निर्माण करा? क्यों 4 जगह पर महादेव को बिठाया? कि सारी दुनिया भले उलट पलट हो जाए, पर मेरा भारत महादेव बचा कर रख लेंगे, भले वो विष पिए, चाहे कैसे भी रखे। इस भारत को वो संजोता है। नेपाल में, नेपाल देश में कथा कर कर आए तो हमने एक बात वहां पर भी कही कि नेपाल देश में कथा चालू हुई है शिव महापुराण की। अगर नेपाल देश के एक एक क्षेत्र में 10, 12, 15 कथा हो गई तो कभी पलट कर नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र का उत्थान अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप आगे बढ़ता चले जाएगा। भारत देश का बच्चा बच्चा शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, उसका फल आज हमको प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त। गर्मी में कितनी गर्मी पड़ती थी रे जीजियों, जरा बोलो जम के, कितनी गर्मी पड़ती थी। अब गर्मी आकर चली जाती है, मालूम नहीं पड़ पाता। जून का महीना चल रहा है तो भी भोलेनाथ जी तुम्हारे ऊपर छाया कर कर बैठा है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में भी। जब तक कथा सुनते हो तब तक धूप आती है जाती है, आती है जाती है। जब तक कथा चालू नहीं होती अपार धूप रहती है, और जब कथा चालू होती है तो धूप आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। मेरा बाबा अपनी छाया करता रहता है